नमस्कार मित्रों दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में पुष्कर नवांश पर चर्चा करने के लिए। मित्रों, पिछले कार्यक्रम में हमने नवांश कुंडली पर अध्ययन किया था और आज के कार्यक्रम में हम पुष्कर नवांश पर अध्ययन करेंगे और साथ ही पुष्कर भाग पर अध्ययन करेंगे, उस पर विचार करेंगे। मित्रों, पुष्कर नवांश अत्यंत ही शुभ नवांश होता है और बड़े ही अद्भुत परिणाम देने वाला होता है। मित्रों, यदि अस्त ग्रह को निकाल दें तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बचती जिसमें पुष्कर नवांश शुभ परिणाम नहीं देता। मित्रों, शुभ परिणाम क्यों देता है, इसका एक कारण और भी है। वो कारण यह है कि पुष्कर नवांश हमेशा शुभ राशियों में ही बनता है। अशुभ राशियों में पुष्कर नवांश बनता ही नहीं, और जब बनेगा नहीं तो अशुभ परिणाम भी नहीं देगा। शुभ राशियां कौन कौन सी मित्रों? वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि। 2 राशियां शुक्र ग्रह की और 2 राशियां गुरुदेव बृहस्पति की। 1 राशि चंद्र की और 1 राशि बुध की। मित्रों, पुष्कर नवांश इतना शुभ होता है कि इसके अंदर जब ग्रह आते हैं और पीड़ित होते हैं या नीच राशि होते हैं या शत्रु राशि होते हैं तो भी शुभ परिणाम ही प्रदान करते हैं। अपनी दशा में जब पुष्कर नवांश में जो ग्रह होते हैं उनकी दशा आती है तो अत्यंत ही शुभ परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, चलते हैं और पुष्कर नवांश कैसे बनते हैं ये जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन मित्रों, उससे पहले हमें नवांश कुंडली पर वापस चलना पड़ेगा। मित्रों, पिछले कार्यक्रम में हमने एक राशि के 9 नवांश बनाए। एक नवांश हमारा 3 अंश और 20 कला का बना। यहाँ पर 12 राशियों को 4 भागों में बांटा। अग्नि तत्व राशि, पृथ्वी तत्व राशि, वायु तत्व राशि और जल तत्व राशि। अग्नि तत्व राशियों में मेष, सिंह और धनु राशि आई। पृथ्वी तत्व राशियों में वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि आई। वायु तत्व राशियों में मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि आई। और जल तत्व राशियों में कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि आई। तो मित्रों, यहां पर एक राशि में 9 नवांश बने और कुल मिलाकर 12 राशियों में 108 नवांश बने। अब मित्रों, पुष्कर नवांश को बनाने का विचार करते हैं। मित्रों, हमारी एक राशि में 2 पुष्कर नवांश बनते हैं और पूरे 12 राशियों के चक्र में हमारे 24 पुष्कर नवांश बनते हैं। तो मित्रों, 109 नवांश में से 24 नवांश हमारे पुष्कर नवांश होते हैं। अब मित्रों, वो 24 पुष्कर नवांश कौन से हैं ये जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हमारी अग्नि तत्व राशियां मेष, सिंह और धनु राशि। जब इनमें कोई ग्रह आता है और 20 अंश से 23 अंश 20 कला के मध्य होता है तो वो ग्रह तुला राशि में आता है। और जब कोई ग्रह 26 अंश 40 कला से 30 अंश के बीच होता है तो वो ग्रह धनु राशि में आता है और पुष्कर नवांश कहलाता है। यह हमारे नवांश के 7वां और 9वां नवांश होते हैं। अब मित्रों, पृथ्वी तत्व राशियों की बात करते हैं। पृथ्वी तत्व राशियों में जब भी कोई ग्रह आता है 6 अंश 40 कला से 10 अंश के बीच आता है तो वह मीन राशि में आता है। और यदि 13 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला के मध्य आता है तो वो वृष राशि में आता है। और ये तीसरा और 5वां नवांश होते हैं। अब मित्रों, वायु तत्व राशि की बात करते हैं। वायु तत्व राशियों में जब भी कोई ग्रह 6 अंश 40 कला से 10 अंश के बीच आता है तो वह ग्रह मीन राशि में आता है। और यदि 13 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला के मध्य आता है तो वह ग्रह वृष राशि में आता है और पुष्कर नवांश कहलाता है। यह है हमारी नवांश कुंडली का 6ठा और 8वां नवांश होता है। अब मित्रों, जल तत्व राशि की बात करते हैं। जब भी कोई ग्रह जल तत्व राशियों में कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में 0 से 3 अंश 20 कला के मध्य आता है तो वह कर्क राशि में आता है।
और जब कोई ग्रह 6 अंश 40 कला से 10 अंश के मध्य आता है तो वह कन्या राशि में आता है। यह नवांश कुंडली का पहला और तीसरा नवांश होता है। तो इस तरीके से मित्रों हमारे पुष्कर नवांश बने। अब मित्रों यह देखना है कि ये पुष्कर नवांश हमारी नवांश कुंडली के कौन से नवांश हैं। जैसे अग्नि तत्व राशि के जो नवांश बने वो 7वां और 9वां नवांश बना। पृथ्वी तत्व राशि के जो पुष्कर नवांश बने वह नवांश कुंडली के तीसरा और 5वां नवांश बने। वायु तत्व राशि के जो पुष्कर नवांश बने वह नवांश कुंडली में 6ठे और 8वें नवांश पुष्कर नवांश बने। जो जल तत्व राशियों के पुष्कर नवांश बने वह नवांश कुंडली के पहले और तीसरे नवांश बने। तो मित्रों हमें नवांश कुंडली में जो एक सारणी है, जो एक चार्ट है जिसके माध्यम से हम नवांश कुंडली बनाते हैं, उसके अंदर देखना हुआ कि इस नंबर के नवांश हमारे पुष्कर नवांश बनेंगे। तो मित्रों अब हमें ग्रहों के अंश देखने हैं, अंशों के हिसाब से ही पुष्कर नवांश तय करने हैं। जो ये ग्रहों के अंश हैं, अंशों के हिसाब से ही हमें पुष्कर नवांश कुंडली के अंदर देखने हैं कौन से पुष्कर नवांश हैं। मित्रों हमारी एक राशि में 2 पुष्कर नवांश होते हैं और 12 चक्रों में 24 पुष्कर नवांश होते हैं। अब मित्रों इन 24 पुष्कर नवांशों में 9 नवांश शुक्रदेव के होते हैं, 9 नवांशों के स्वामी शुक्रदेव होते हैं और 9 नवांशों के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। 3 नवांशों के स्वामी चंद्र होते हैं और 3 नवांशों के स्वामी बुध देव होते हैं। तो इस प्रकार से 24 नवांशों के स्वामी हमारे शुक्रदेव, गुरुदेव, बृहस्पति, चंद्रदेव और बुधदेव बनते हैं। मित्रों पुष्कर नवांश हमेशा शुभ फल ही प्रदान करते हैं। यदि लग्न कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित है, शत्रु ग्रह है, नीच ग्रह है, तो भी पुष्कर नवांश में आने के बाद वो शुभ फल ही प्रदान करता है। मित्रों कोई भी स्थिति हो, हर स्थिति में पुष्कर नवांश में शुभ फल ही प्रदान होने हैं। एक राशि में एक से अधिक भी पुष्कर नवांश हो सकते हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम जब भी कुंडली देखेंगे, नवांश कुंडली के अंदर पुष्कर नवांश की जांच अवश्य करें और उसकी जांच करने के बाद ही हम किसी भी परिणाम को देख सकते हैं। मित्रों पुष्कर नवांश में ग्रह अपनी उच्च स्थिति में होता है, सर्वोच्च स्थिति में होता है। सबसे अच्छा फल पुष्कर नवांश में ही मिलता है। अब मित्रों पुष्कर नवांश में भी वर्गोत्तम नवांश होते हैं। इन जो ये 24 जो हमारे पुष्कर नवांश बने, इनमें भी हमारे 3 वर्गोत्तम पुष्कर नवांश होते हैं जो पुष्कर नवांश से भी कई गुना अच्छे फल यहां पर हमें देते हैं। वर्गोत्तम पुष्कर नवांश कौन से होते हैं ये जानने का प्रयास करते हैं। पहला वर्गोत्तम नवांश धनु राशि में बनता है। जब कोई ग्रह धनु राशि में 26 अंश 40 कला से 30 अंश के मध्य होता है तो वो वर्गोत्तम नवांश कहलाता है। दूसरा वर्गोत्तम नवांश वृष राशि में होता है। वृष राशि में 13 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला के मध्य जब भी कोई ग्रह आता है तो वो मित्रों वर्गोत्तम नवांश कहलाता है। तीसरा वर्गोत्तम नवांश कर्क राशि में बनता है। जब भी कोई ग्रह 0 अंश से 3 अंश 20 कला के मध्य होता है तो मित्रों वो वर्गोत्तम नवांश कहलाता है। इन वर्गोत्तम नवांश में जब भी कोई ग्रह आता है तो पुष्कर नवांश से भी 10 गुना अधिक अच्छे शुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो मित्रों जब भी नवांश कुंडली का अध्ययन किया जाए, पुष्कर नवांश और पुष्कर नवांश में भी वर्गोत्तम नवांश का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अब मित्रों बात करते हैं पुष्कर भाग की। जिस प्रकार से पुष्कर नवांश बनते हैं उसी प्रकार से पुष्कर भाग भी कुंडली के अंदर बनते हैं और ये पुष्कर भाग पुष्कर नवांश से कई गुना अधिक अच्छे परिणाम हमें यहाँ पर प्रदान करते हैं। तो मित्रों चलते हैं और देखते हैं पुष्कर भाग कैसे बनते हैं।
अब मित्रों पुष्कर भाग की बात करते हैं। मित्रों अग्नि तत्व के अंदर जब भी कोई ग्रह 21 अंश पर होता है, यहाँ पर मित्रों ध्यान देने वाली बात यह है कि ना तो 21 अंश से एक अंश भी कम, ना ही 21 अंश से एक अंश ज़्यादा। 21 अंश पे ही जब कोई ग्रह आता है तो वो पुष्कर भाग कहलाता है। अग्नि तत्व के अंदर 21 अंश पर जब कोई ग्रह होता है तो वो पुष्कर भाग कहलाता है। ऐसे ही पृथ्वी तत्व के अंदर जब भी कोई ग्रह 14 अंश पर होता है, ना 14 अंश से एक अंश कम, ना 14 अंश से एक अंश ज़्यादा, जब 14 अंश पे कोई ग्रह होता है तो वो पुष्कर भाग होता है। इसी प्रकार से वायु तत्व राशियों में जब कोई ग्रह 24 अंश पर होता है तो वो वायु तत्व राशियों में पुष्कर भाग होता है। और इसी प्रकार से जब कोई जल तत्व राशियों में जब भी कोई ग्रह 7 अंश पर होता है तो वो पुष्कर भाग कहलाता है। मित्रों जब भी कोई ग्रह पुष्कर भाग में होता है वो कल्पना से परे ही हमें परिणाम देता है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इतने शुभ परिणाम नवांश कुंडली, पुष्कर नवांश और वर्गोत्तम नवांश से भी शुभ परिणाम हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। चाहे लग्न कुंडली के अंदर कोई ग्रह पीड़ित हो, चाहे कुंडली के अंदर कोई ग्रह पापग्रस्त हो, शत्रुग्रस्त हो, शत्रु राशिग्रस्त हो, राशि खराब हो, स्थान खराब हो, यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको शुभ परिणाम मिलने ही मिलने हैं। तो जब भी कुंडली की जांच की जाए, कुंडली का फलादेश किया जाए, नवांश कुंडली के अंदर हमें ये 3 चीजें पुष्कर नवांश, वर्गोत्तम पुष्कर नवांश और पुष्कर भाग अवश्य देखने चाहिए। इसके अंदर जब भी कोई ग्रह आएगा तो हमें अत्यंत ही शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। जब भी इस ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी हमें अचानक ही इतने शुभ परिणाम मिलेंगे जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अद्भुत परिणाम। तो नवांश कुंडली के अंदर ये 3 चीजें हमें अवश्य देखनी है। इन 3 चीजों को देखने से ही नवांश कुंडली पूरी होगी। मित्रों नवांश कुंडली का विषय अत्यंत बड़ा है, इसको हम 2-4 भागों में अध्ययन करेंगे तभी इसका अध्ययन पूरा हो पाएगा। तो मित्रों आज के अध्ययन में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले कार्यक्रम में फिर नवांश कुंडली के ही एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार।